फिर डराने लगा कोरोना। नमस्कार, ये बिस्टा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। कोरोना की दूसरी लहर का पीक खत्म हुए भले ही 3 महीने हो गए हों, लेकिन हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे हैं। केरल में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो चुका है और इसका असर भी दिखाई देने लगा है। आलम यह है कि पिछले 2 दिनों में नए मामलों में 20,000 से भी ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 46,164 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 607 लोगों की मौत हो गई है। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 34,519 है। अगर देश में एक्टिव मामलों की बात करें तो 3,33,725 एक्टिव केस हैं। वहीं कुल मृतकों का आंकड़ा 4,36,365 पहुंच चुका है। बता दें कि बुधवार को कोरोना के 37,593 नए मामले सामने आए थे और कोरोना के चलते 648 लोगों की मौत हो गई थी। मंगलवार को यह आंकड़ा 25,467 था और 35 लोगों की मौत हुई थी। आपको बता दें केरल में कोरोना से हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं और पिछले 24 घंटों में केरल में 31,445 नए मामले सामने आए हैं और राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 38,83,429 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से केरल में 215 लोगों की मौत हुई है और राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 19,972 पहुंच गई है। केरल में जिस तरह से हालात बेकाबू हुए हैं वो टेंशन बढ़ा रहे हैं। केरल में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंकाओं को बढ़ा दिया है और केरल स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में 31,445 केस सामने आए हैं, जो कुल मामलों के करीब 68% हैं। इससे पहले मंगलवार को राज्य में 24,296 कोरोना पॉजिटिव केस मिले थे। लोगों के मन में सवाल उठने लगा है कि क्या ये कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोरोना की दूसरी लहर भी अभी खत्म नहीं हुई है। केरल में कोरोना पर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। बकरीद के दौरान जब छूट दी गई थी तो किस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। आप स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं। पिछले 24 घंटों में 46,164 नए मामले सामने आए हैं, तो टेंशन बढ़ा रहे हैं जो ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। पूरे देश की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 607 लोगों की मौत हुई है और अब जो हालात हैं वो कह सकते हैं कि अभी बेकाबू तो नहीं हुए हैं, लेकिन चिंताजनक जरूर हो गए हैं। केरल में 31,445 नए मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं और अकेले केरल में पिछले 24 घंटे में 215 लोगों की मौत हुई है। तो केरल में जरूर जो हालात हैं वो बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार क्या कर रही है, केरल सरकार क्या कर रही है। जब कोरोना के केसेस इस तरह से बढ़ रहे थे तो उस दौरान याद आता है कि किस तरह से बकरीद के मौके पर केरल सरकार की ओर से छूट दी गई थी, पाबंदियों के पहरे में ढील दी गई थी, जिसकी वजह से केसेस बढ़े थे। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर के सियासत भी खूब देखने को मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी केरल सरकार को फटकार लगाई थी और जो उस वक्त छूट दी गई थी, जब दूसरे राज्यों में धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाई गई थी, आपने देखा होगा कि किस तरह से कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई, 4 धाम यात्रा पर रोक लगी, लेकिन केरल में बकरीद को लेकर के छूट दी गई, जिसके बाद सवाल उठने लगा कि आखिर सरकार ने छूट क्यों दी और जो उसके नतीजे हैं वो सामने आने भी शुरू हो चुके हैं। और जिस तरह से केरल में आंकड़े बढ़ रहे हैं वो चिंताजनक हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि केरल सरकार इसको लेकर के क्या कुछ कदम उठाती है। जो केंद्र सरकार है वो अपनी ओर से पूरी कोशिशें कर रही है। बाकायदा स्वास्थ्य विभाग की एक टीम भी केरल भेजी गई है, लेकिन जिस तरह से पिछले 2 दिनों में जो केसेस हैं वो 2 गुने हो गए हैं, तो उसके बाद सवाल उठ रहा है कि कहीं कोरोना की तीसरी लहर ने तो दस्तक नहीं दे दी है। वहीं अगर बात देश भर की करें तो देश भर में कोरोना संक्रमण पर लगाम लगती हुई नजर जरूर आ रही है, लेकिन केरल में जिस तरह से आंकड़े बढ़े हैं उसका असर राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों पर भी देखने को मिल रहा है और जो आंकड़ा है वो 46,000 के आंकड़े को छू रहा है। तो हालात कहीं चिंताजनक ना हो जाएं, इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देने की बेहद जरूरत है और सरकार के साथ साथ लोगों को भी ध्यान देने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर जो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जानकारी मिली है, वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। अब तक कोरोना वैक्सीन की 59,55,04,593 डोज दी जा चुकी है। अब तक 46,08,02,783 वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि
13,47,01,810 लोग दोनों डोज ले चुके हैं। तो सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिशें कर रही है। सरकार कोरोना पर काबू पाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। बात अगर यूपी की करें तो यूपी में बाकायदा स्कूल भी खुल गए हैं और पहली से लेकर के 5वीं तक के स्कूल जो हैं वो 1 सितंबर से खुलने वाले हैं। 6ठी से लेकर के 12वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं। तो बाकी राज्यों से अगर तुलना करें केरल की, तो हालात केरल में ज़्यादा बिगड़े हैं। बाकी राज्यों में स्थिति सामान्य है, इतने ज़्यादा केसेस सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से केरल में केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं केरल से जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां पर संक्रमण ना बढ़े, इसको लेकर के सरकार की क्या कुछ तैयारियां रहती हैं, उस पर भी नज़र लगातार बनी हुई है। लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। दरअसल यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। हालांकि जो कोरोना का दूसरी लहर के दौरान पीक था उसको ज़रूर 4 से 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर जो आंकड़े हैं वो 46,000 को छू रहे हैं। तो चिंता बढ़ना लाजमी है। ऐसे में लोगों की समझदारी बढ़ना बेहद ज़रूरी है। लोगों को चाहिए कि वो समझदारी दिखाएं, और क्योंकि जब तक लोग समझदारी नहीं दिखाएंगे तब तक कोरोना पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लगाया जा सकता था। इससे पहले भी हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से भारत जो है वैक्सीनेशन अभियान को लेकर के जो दुनिया के टॉप 3 देश हैं उनमें शामिल हो चुका है। लेकिन वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जहां अभी तक वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत भी नहीं हुई है, और उनमें उत्तरी कोरिया भी शामिल है जो चीन का बेहद करीबी माना जाता है। तो अगर देश की बात करें तो भारत में कोरोना की स्थिति चिंताजनक जरूर है। केरल में सबसे ज्यादा चिंता वाली बात है, दूसरे राज्यों में केसेस जरूर कम है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि एहतियात ना बरती जाए। जरूरत है तो सावधानी बरतने की। सरकार ने जो कोरोना गाइडलाइंस लागू की है उसका पालन करने की, क्योंकि अभी भी हम तस्वीरें देखते हैं बाजारों की तो भीड़ नजर आती है। लोग जैसे कोरोना को भूल चुके हैं, जबकि कोरोना अभी हम सब के बीच में है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। तो सरकार ने जो कोरोना गाइडलाइंस लागू की है उनका पालन जरूर करें। समय समय पर हाथ धोते रहें। घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, और जब आप बाहर निकलें तो आपके चेहरे पर मास्क लगा होना चाहिए। इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला है उसको अपने जीवन में अख्तियार ज़रूर करें। तभी हम जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसा करने से ही हम कोरोना को मात दे सकते हैं, और उम्मीद करेंगे कि जो जनता है वो सरकार का साथ देगी। हम भी लगातार अपने दर्शकों से अपील करते रहे हैं कि सावधानी बरतें, क्योंकि सावधानी से बड़ा बचाव कुछ और नहीं है। और अगर आप एलिजिबल हो चुके हैं तो कोरोना की वैक्सीन जरूर लगाएं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।